हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा आज का कंज्यूमर डिसीजन बिहेवियर। यानी जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कोई डिसीजन लेता है प्रोडक्ट खरीदने का, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला इसमें है रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर। रूटीन शब्द लिखा हुआ है, इससे मतलब समझ गए होगे आप कि कोई ऐसी चीज़ जो डेली रूटीन से हो ही जा रही है। सो इट इन्वॉल्व्स हैबिचुअल और रिपीटेड परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। भाई इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये है रिपीटेड परचेज, यानी हम इस प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट को बार बार खरीद रहे हैं, हर हफ्ते 10 दिन में खरीदे जा रहे हैं। ठीक है। Here consumers have brand or company loyalty and he does not want to switch to other brands। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है वो ब्रांड और कंपनी लॉयल्टी का मतलब क्या है, जो वो प्रोडक्ट खरीदता आ रहा है ना, वो हमेशा वही प्रोडक्ट खरीदेगा, बार बार चेंज नहीं करेगा। स्विच टू अदर ब्रांड का मतलब है कोई और प्रोडक्ट उससे रिलेटेड नहीं खरीदेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पहले, और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई साबुन खरीदता है लक्स की, तो वो हर महीने लक्स की ही साबुन लाएगा। या कोई शैम्पू यूज़ करता है क्लिनिक प्लस, तो जब भी वो शैम्पू खरीदेगा क्लिनिक प्लस ही खरीदेगा। वो एक दुकान से दूसरी दुकान चला जाएगा खरीदने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी क्लिनिक प्लस खरीद लिया, फिर सनसिल्क खरीद लिया, फिर हेयर एंड शोल्डर खरीद लिया। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा बार बार। Therefore, consumers make less efforts and take quick decisions to buy the product। यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता है सोचने में, ठीक है, और तुरंत डिसीजन ले लेता है कि भाई मुझे तो यही प्रोडक्ट खरीदना है, एक दुकान से नहीं तो दूसरी दुकान से खरीद लूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या कह रहा है, इन दिस केस परचेजेस मेड बाय कंज्यूमर्स आर लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो आपका कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट खरीदता है लेकिन लेस फ्रिक्वेंटली, यानी ऐसे बार बार नहीं खरीदता है रोज़। ठीक है, लिमिटेड शब्द का मतलब ही यही है कि काफ़ी कम बार खरीदता है, कभी साल 2 साल में एक बार, इस तरह से खरीदता है प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट नीडेड इज़ ऑल्सो कंपैरेटिवली हाई। भाई फर्स्ट वाले केस में क्या था, सस्ते प्रोडक्ट खरीद रहा था, लेकिन अब इस केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी जो पैसे खर्च कर रहा है वो थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। कंज्यूमर्स हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पॉसिबल ब्रांड्स एंड सम अमाउंट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स आर नीडेड टू अराइव एट अ डिसीजन। अब भाई जो ये प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदने जा रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास है कि ये टाइप के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में। ठीक है, और उसको थोड़े से और एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है, डिसीजन लेने से पहले कि हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि कोई टीवी खरीद रहे हैं, हम कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, है ना, 20-25 हज़ार का डिसीजन लगा लो, ये ऐसा डिसीजन है। अभी फ़ोन जो होता है हम वो बार बार तो नहीं खरीदते ना, कि हर 10 दिन में खरीद लिया, हर 15 दिन में खरीद लिया, साल में एक बार खरीद लिया, 2 साल में या 3 साल में एक बार खरीद लिया। टीवी भी हम ऐसे 2-3 साल में 3-4 साल में एक बार खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा तो प्रोडक्ट महंगा होता है और बार बार नहीं खरीदा जाता है, हर कुछ दिनों में नहीं खरीदा जाता है, थोड़े समय में खरीदा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ क्या हो रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन कंज्यूमर वांट्स टू परचेज अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स विच इज़ टोटली न्यू एंड इज़ अ हाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बॉट प्रेफरेबली वंस इन अ लाइफ टाइम। अब ये डिसीजन मेकिंग बिहेवियर जो होता है कंज्यूमर का कब होता है, जब उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है जो बहुत अनफेमिलियर है, जिसके बारे में उसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, कोई नया सा डिफरेंट सी चीज़ उसे खरीदनी है, और उसमें हाई इन्वेस्टमेंट यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगने हैं, और जैसे पूरी लाइफ टाइम में एक बार या 2 बार खरीदा जाता है वो बस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हम कार हमने ले ली। अब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या होते हैं, एक बारी कार ले लेते हैं, 8-10 साल तक चलाए जाते हैं। या जैसे हमने कोई घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, जीवन में एक बार ले लिया, अब 15-20 साल तक उसी में रहेंगे, कभी वो बिल्कुल खंडर हो जाएगा तब जाके बदलने की सोचेंगे, है ना। सो बिफोर बाइंग प्रोडक्ट कंज्यूमर इवेल्युएट्स ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स एंड सब्स्टिट्यूट्स
एंड स्पेंड्स मच टाइम इन सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड डिसाइड फॉर परचेज। सो ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले कंज्यूमर भाई बहुत सारे अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में, सब्स्टिट्यूट्स, हर चीज़ को देखता है और काफ़ी सारा समय भी लगाता है इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट रहेगा, किसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं कम पैसों में। तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है कि हाँ भाई मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, इससे वीडियो ख़त्म।